मेवाड़ की। किसकी बेटी थी? भीम सिंह की बेटी थी, है ना। वो भीम सिंह सिसोदिया है और ये भीम सिंह राठौड़ है। लिख लो एक लाइन भीम सिंह में। भीम सिंह राठौड़ की सगाई मेवाड़ी राजकुमारी कृष्णा से हुई। कृष्णा कंवर से हुई। समझ जाना हो, सगाई हुई थी लेकिन शादी से पहले भीम सिंह जी मर गए। क्लियर है। दूसरा, इनके एक भाई थे जिनका नाम था मान सिंह, याद है? लिख लो कि वो भी लाइन, भाई मान सिंह राठौड़ को जालौर में बंदी बनाया। जिस समय ये राजा थे उस समय इनका भाई भी कोशिश कर रहा कि मैं भी राजा बनूं। भाई कौन सा था? मान सिंह। मान सिंह को जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गए। जो ही राजा बने तो रिश्ता आ गया। रिश्ता कहां से आया? मेवाड़ से आया। सगाई हो गई लेकिन राजा साहब मर गए। तो राजा कौन बनेगा? इनका भाई। भाई कौन सा है? लिख लिया क्या? लगा लो हेडिंग मान सिंह राठौड़, और कुछ नहीं इनमें। मान सिंह 1803 से 1843 भीम सिंह के भाई है मान सिंह। इनके गुरु तैयार रखना, आयस देवनाथ, याद रखना नाम। मान सिंह के गुरु आयस देवनाथ, नाम सुना क्या? मान सिंह जी जेल में थे। कौन सी जेल में? जालौर। जालौर किले के अंदर, है ना, ठेठ ऊपर जेल बनी हुई है वहां पर। और जोधपुर का राजा था भीम सिंह राठौड़। उस समय कहते हैं मान सिंह जैसे ही जेल में थे वहां पर मान सिंह के साथ में इनका कोई सैनिक भी रहता था। मान सिंह को खाना खिलाना है, पानी पिलाना, भाई राजा का भाई है, ध्यान तो रखते, लेकिन नजरबंद किया हुआ था। एक बार कहते हैं सैनिक पानी लेने के लिए नीचे आया ऊपर से, पानी का लोटा पर, लोटे समझते हो? नहीं समझते? हाँ, समझते हो ना। कहते हो पानी का लोटा भर के ऊपर जा रहा था मान सिंह को पानी पिलाने। सीढ़ियों पे एक बाबा जी बैठे, उस बाबा का नाम ये है। बाबा ने पूछा भाई कौन है? कि मैं तो सैनिक हूँ। पानी किसके ले जा रहा? कि हमारे राजा साहब ऊपर जेल में बंदी है। बाबे ने कहा मेरे को प्यास लगी, पहले पानी मेरे को पिला। अगर मेरे को पानी पिलाता है तो मैं आशीर्वाद दूंगा मान सिंह जी जल्दी छूट जाएंगे। और सैनिक को लगा एक लोटे से अगर राजा साहब छूट रहे तो पिला ही देते हैं ना। पानी पिला दिया किसको? बाबा जी बड़े खुश हो गए, कहते आशीर्वाद दिया, जाकर मान सिंह को बोल देना कल वो राजा बन जाएगा। और वही हुआ। उसी रात को भीम सिंह राठौड़ मर गए और मान सिंह को जानकारी मिली भाई साहब मर गए, राजा कौन बनेंगे। बड़े खुश हो गए ना, गुरु जी को साथ में ही ले आए और उनको अपना गुरु बना दिया कि आप हमारे साथ में मारवाड़ चलिए। नाथ संप्रदाय कौन सा? ये नाथों के लिए जोधपुर में 2 स्थान बनाए थे, उदय मंदिर, महामंदिर, सुने क्या? इतने प्रभावित हुए कि मान सिंह खुद नाथ बन गए थे। राजपाट त्याग दिए थे, है ना, मान नाथ बन गए थे। मान सिंह से क्या बन गए? कह मैं राजा वाजा नहीं हूँ, मैं नाथ ही हूँ। यहाँ पर जोधपुर में घूमते, बेटे को राजा बना दिया। बेटे का नाम था छत्र सिंह। टाइम निकलता गया, बेटा मर गया, वापस मान नाथ से मान सिंह बन गए। तो थोड़ा याद रखना है ना, जो नाथ संप्रदाय वगैरह शुरू हुआ उस समय जोधपुर का राजा कौन है? मान सिंह, है ना। मान सिंह के गुरु कौन है? आयस देवनाथ। या यूं पूछ ले मान सिंह किसके आशीर्वाद से राजा बने? आयस देवनाथ। मान सिंह को सन्यासी राजा बोलते हैं। कैसा राजा? सन्यास ले लिया था राजपाट से, नाथ बन गए थे। पास में ही लिख लो, यहाँ पर कार्यकाल के पास में सन्यासी राजा पूछ ले वे।
मारवाड़ का सन्यासी राजा कौन था? मान सिंह। नेक्स्ट लाइन। मान सिंह ने नाथ संप्रदाय के लिए उदय मंदिर महामंदिर का निर्माण करवाया नाथों के रहने के लिए। जोधपुर में है भाई ये उदय मंदिर महामंदिर। नेक्स्ट। मान सिंह ने 1807 गिंगोली का युद्ध किया। युद्ध का कारण तो पता ही है, भाई अचानक मर गया, खुद राजा बन गए। जानकारी मिली मेवाड़ की राजकुमारी की सगाई अम्मैना भाई के साथ में हो रखी थी और मेवाड़ वालों ने रिश्ता चेंज कर दिया, जयपुर वालों को दे दी। मान सिंह राजा बने। मान सिंह ने कहा शादी मेरे साथ में करवाओ, और मेवाड़ वालों ने कहा हम लोगों ने जयपुर करवा दी है। फिर दोनों के मध्य युद्ध होता है गिंगोली परबसर नागौर। युद्ध का परिणाम मान सिंह हार गए और जीत कौन गया? जयपुर वाला जगत सिंह जीत गया। आपको लिखवाया हुआ है। बाद में कहते हैं कृष्णा को क्या दे दिया था? जहर दे दिया था, मर गई थी वो, खाली याद रख गए थे। नेक्स्ट लिखिए। मान सिंह के दरबारी बांकी दास थे, जिन्हें मारवाड़ का बीरबल कहते। बीरबल था अकबर के दरबार में, मारवाड़ का बीरबल। एक याद रखना, मेहरानगढ़ किले में लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, मान सिंह ने बनाई थी। मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया। मान प्रकाश पुस्तकालय मेहरानगढ़ किले के अंदर है। गए हो कभी किला घूमने? देख लिया किले को? मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया। दरबारी बांकी दास थे, जिन्होंने मारवाड़ का बीरबल कहते। और मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी। किसने? पूछ ले वे, जोधपुर का राजा कौन है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? वो राजा यही है। कौन से? मान सिंह जी। लिख लो 6 जनवरी 1818। 6 जनवरी 1818। ये अंग्रेज का नाम याद रखना, चार्ल्स मेटकॉप के प्रयासों से 6 जनवरी 1818 को चार्ल्स मेटकॉप के प्रयासों से मान सिंह ने EIC से संधि की। ईस्ट इंडिया कंपनी, चार्ल्स मेटकॉप अंग्रेज है जो आया है। मेवाड़ अंग्रेज कौन आया था? हाँ, मेवाड़ वालों ने संधि की। किसने की थी? अंग्रेज कौन आया था? याद नहीं है? किसी को भी याद नहीं है? ये लिख लिया क्या? हाँ, याद अपने करना ही नहीं है। देखिएगा, वो था कर्नल टॉड। राजस्थान की जो संधियां हुई है, अगर आपको गिंगोली का युद्ध याद है तो आप लगभग 4-5 राज्यों की संधियां याद कर लोगे। गिंगोली के युद्ध के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? भीम सिंह सिसोदिया, वही था, उन्हीं की तो बेटी है। तो पूछ ले मेवाड़ का राजा कौन जो अंग्रेजों के साथ में संधि करता? भीम सिंह। गिंगोली के युद्ध के समय मारवाड़ का कौन? मान सिंह। जयपुर का कौन? जगत सिंह। पूछ ले जयपुर का कौन सा राजा जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधि की? जगत सिंह ने। एक और था बीकानेर का सूरत सिंह, जो जयपुर वालों का साथ देता है। पूछ ले बीकानेर का राजा कौन तो संधि करता है? सूरत सिंह।
और एक मुस्लिम आपको पता ही है कौन सा था, आमिर खान पिंडारी, कहाँ का था, टोंक का। तो ये थोड़े से नाम याद रखना हो। लिख लिया क्या? नेक्स्ट देखो 1843 से 1873, राजा साहब का नाम है तखत। कुछ नहीं है, तखत सिंह में एक ही लाइन है। इनके समय क्रांति हुई थी। क्या हुआ था? क्रांति कौन सी? 1857 की क्रांति। सवाल यह आएगा क्रांति के समय मारवाड़ का राजा कौन है? तखत सिंह। और क्रांति के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? स्वरूप सिंह था। कौन था? स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग किया क्या? किया। ये भी करेंगे, सब करेंगे ना। इन्होंने भी भरपूर सहयोग किया तखत सिंह ने। लिख लो एक लाइन। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की भरपूर सहायता की, जितनी हो सकी। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की भरपूर सहायता की। लिख लिया क्या? आपने सुने होंगे बिथोड़ा का युद्ध, सुना क्या? नहीं सुना? क्रांति में हम पढ़ेंगे। क्रांति हुई थी, एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ क्रांतिकारी थे। राजा किसका साथ देगा? अंग्रेजों का साथ देगा। इन्होंने साथ दिया था, हम क्रांति में पढ़ेंगे। इन्होंने अपना सेनापति भेजा था, ओनार सिंह, मेहरानगढ़ किले का किलेदार था, उनको भेजा था। यानी अंग्रेजों का सहयोग करने वाला जोधपुर का कौन है, याद रखना। अरे तखत सिंह जी ईडर से लाए थे। ईडर कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? मान सिंह एक ही बेटा था, जो मान सिंह से पहले ही मर गया, बताया था अभी। मान सिंह राजा बने, नाथ संप्रदाय का प्रभाव था, राजपाट त्याग दिए, खुद नाथ बन गया माननाथ, बेटे को राजा बना दिया। बेटा मर गया तो खुद वापस राजा बन गए। उसके बाद में मान सिंह की कोई औलाद नहीं थी। राजा किसको बनाए? गुजरात से गोद लिया है। किसको गोद लिया है? यही मारवाड़ के राठौड़ है, इन्हीं का भाई वहां पर रहता था, वहां से टाबर को गोद ले आए, उसको मारवाड़ का राजा बनाया और क्रांति हो गई। इनके खिलाफ, इन्हीं का आदमी खिलाफ लड़ता है, उसका नाम है कुशाल सिंह चंपावत। सुना क्या? आउआ के ठाकुर, सुना तो होगा। बिथोड़ा युद्ध उन्होंने ही तो किए। कुशाल सिंह आउआ का, आउआ मारवाड़ ठिकाने का है, मारवाड़ रियासत का एक ठिकाना था, और वही आदमी राजा के खिलाफ युद्ध करता। राजा कौन है? करने का कारण यही है कि इनको वहां से ले आए। पहली बात, बंदे को हिंदी नहीं आती, गुजराती बोलता। दूसरी बात, बंदा यहाँ पर किसी को जानता नहीं था, पता नहीं था मारवाड़ में कितने ठिकाने हैं, इसलिए उन्होंने सभी को कहते हैं यहाँ से निकाल दिया, कईयों को जेल में डाल दिया, इसलिए वो नाराज हो गए। खुशहाल सिंह अंग्रेजों का साथ न देकर क्रांतिकारियों का साथ देते हैं, और तखत सिंह की सेना और अंग्रेजों की सेना को 2 बार हराया। और आपने यहाँ सुना होगा, एक पॉलिटिकल एजेंट की खोपड़ी काट दी थी, सिर काट कर आउआ के किले के ऊपर लटका दिया था, मैक मोसन, नाम सुना क्या? चलो इतना, और कुछ नहीं। इसके बाद लिखी 1873 से 1895 एक राजा साहब बनते हैं जसवंत सिंह नाम के, जसवंत सिंह सेकंड। एक जसवंत सिंह पहले हुए भाई, जसवंत सिंह प्रथम, ये है जसवंत सिंह सेकंड है। इनके काल में ज्यादा नहीं है, 2-3 बातें। इनका एक प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है, सर प्रताप सिंह, पीएम सर प्रताप सिंह थे, नाम सुना? स्कूल है सर प्रताप, जिन्होंने कायलाना झील, याद रखना, पूछी कई बार, कायलाना झील किसने बनाई? चौपासनी स्कूल या कॉलेज, अब कॉलेज हो गई है, सर प्रताप स्कूल, सर प्रताप। देखिए क्या, आजकल उसका नाम चेंज कर दिया, महात्मा गांधी कर दिया है। ये आपका कलेक्टर बैठता है ना, कलेक्ट्रेट, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, अब तो नया बन गया है, पुराना वाला लिखो, पुराना।
पुराना उच्च न्यायालय पावटा पर है। नया कहाँ बना है? वो उधर झालामण गया है। हाँ, ये खाली करवा दिया इन्होंने, बना था उच्च न्यायालय। ये आपका कॉलेज JNU, हॉस्टल सारी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, इन सभी का निर्माण कर, और भी खूब काम करवाए थे भाई। बंदा खुद पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ थे प्रताप सिंह, लेकिन बंदे ने शिक्षा के क्षेत्र में कई काम करवाए। जितनी भी आपको पुरानी बिल्डिंग दिख रही हो सारी इन्होंने बनाई है, सर प्रताप सिंह ने। चौपासनी स्कूल, सर प्रताप स्कूल, कायलाना झील, उनको पता था लोग प्यासे मर जाएंगे पानी के लिए। और हाईकोर्ट, ये आपका JNU, ओल्ड कैंपस, न्यू कैंपस, साथ में जो हॉस्टलें बनी हुई है जोधपुर में, कॉलेज की 1 नंबर 2 3 4 जो भी है, ये सारे बनाने वाले कौन है? प्रताप सिंह, याद रखना। इनकी मूर्ति लगी है जोधपुर में, देखी हो तो, हाईकोर्ट में ही है। गए हो कभी? है? क्या कह रहे हो? जोर से बोलना। पुराने वाले में, नए वाले में नहीं है। पुराने हाईकोर्ट कभी नहीं गए? इस साइड में है, जहां से अंदर प्रवेश करते हो उस गेट से नहीं, इधर वाला 2 गेट है वहां पर। हाँ, या पावटा से सोचती गेट जाते हो, पहला गेट आता है राइट साइड में, उसमें घुसोगे सामने दिखेगा। और यार रखना, सिगरेट चढ़ाते लोग क्या, बंद शौकीन थे शायद। हाँ, अभी कभी न्यूज में कहीं देखा, एकमात्र ऐसा देवता सिगरेट पीता है, देवता कहलाते वो कौन? सर प्रताप सिंह, अच्छे ढंग के बंदे थे। अब चलिए एक बात और लिखो, सर प्रताप सिंह एडवर्ड सप्तम, एक अंग्रेज है, के राज्याभिषेक में भाग लेने, एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने लंदन गए। हालांकि कई राजाओं के प्रधानमंत्री, जसवंत सिंह के रहे, जसवंत सिंह के बाद में उनका बेटा बनता है, उनके भी रहे थे। वहां पर इंग्लैंड के राजकुमार का राज तिलक हो रहा था, इनको भेजा था, मैसेज किया भाई के, सभी राजाओं को बुलाया। जोधपुर के राजा ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा प्रधानमंत्री आएगा। प्रधानमंत्री कौन है? सर प्रताप सिंह। लिख लिया क्या? अब अनपढ़ आदमी विदेश में जाता है तो क्या होता है? गांव वाले शहर में आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो कहाँ गए? लंदन गए अभी। देखिए इनके साथ में गंगा सिंह भी थे, नाम सुना क्या? गंगा सिंह कहाँ के? बीकानेर के। एक जयपुर के राजा भी थे, माधो सिंह, ये तो गाय साथ में ले गए माधो सिंह जी, कि वहां पता नहीं ब्रिटेन का जो दूध वगैरह कैसा होगा, पानी साथ में ले गए, लाग है ना, लगभग 7 क्विंटल। 5-7 दिन रहेंगे, नहाने कार, धोने कार, पीने कार, कपड़े धोने में काम आएगा। गोविंद देव जी है ना, जयपुर वाले इस देवता गोविंद देव जी को मानते, गोविंद देव जी की मूर्ति साथ में ले गए, गाय, गंगाजल और गोविंद देव जी तीनों को ले गए थे। ये इधर से 2 गए बीकानेर, ये जयपुर है, मारवाड़ के अपने ये वाले किधर गए? ये रहे सर प्रताप सिंह। वहां पर ऐसी कहानियां मिलती, वहां पर ये लोग जैसे ही गए है ना, पोलो के खिलाड़ी थे, पोलो समझते हो? पोलो खेलते घोड़ों पे। हाँ, वो कहते खेलने के लिए कहीं गए हुए थे, वहां पर 2-3 दिन बाद कार्यक्रम होने वाला, और वहां पर कहते कहीं पर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चले गए, वापस आए, जिस रूम में या जिस होटल में रुके थे पूरे कपड़े गायब हो गए, जो ड्रेस पहन कर गए थे वही एक एक ड्रेस रही गंगा सिंह के पास। और आपका कौन सा? हाँ, सुबह महारानी के सामने जाना, महारानी विक्टोरिया, उनके बेटे का राज तिलक हो रहा है, अब कपड़े कौन से पहने, है ही नहीं, कौन से क्या है ही नहीं, एक ही ड्रेस है, कौन सी? पोलो वाली। उनको लगा पोलो वाली पहनते है ना,
हालांकि उस समय पोलो वाली ड्रेस नहीं पहनते थे, थोड़ी सी बेशर्मी महसूस होती कि पोलो वाले कपड़े कौन पहने। और कहते हैं बंदा पहन कर गया, कौन सा? हाँ, गंगा सिंह तो पता नहीं और कहीं से जुगाड़ जुगाड़ करके ले आए। इनके पास बेचारे के पास पता नहीं था किधर मिलता क्या मामला है। और वहां पर कहते हैं सब लोग हंसने लगे किस पर? हाँ, कि पोलो वाले कपड़े पहन के आया घोड़ों पर बैठ कर जो खेलता है। और जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, सारे अंग्रेजों की आंखें फटी की फटी रह गई। यानी कि सबको पसंद आ गया आदमी, कौन सा? सर प्रताप। क्योंकि अलग टाइप का ड्रेस कैसी होती पोलो वाली, ब्रिजेस पैंट देखी क्या? नहीं देखी। और जोधपुरी सूट ब्रिजेस होती है, आजकल तो कम हो गई है, पहले खूब चलती थी। ये सवाल पूछा गया एक बार किसी पेपर में, ब्रिजेस पैंट और जोधपुरी सूट को मान्यता दिलाने वाला कौन है? सर प्रताप सिंह। अंग्रेजों ने कहा सबसे आगे साहब आप पधारो, आप हमें पसंद आ गए। और बंदे को कहते हैं महारानी के पास में ले जाकर बैठाया, इतनी शानदार ड्रेस थी। अब वहां पर क्या होता है, कार्यक्रम होने के बाद में वो उपहार वगैरह भी देते हैं। प्रताप सिंह को क्या पता भाई देना पड़ता है, ले कुछ नहीं गए। गंगा सिंह ये बाकी वाले सब ले गए और हंस रहे गए ये क्या देगा। प्रताप सिंह ने पूछा भाई आप लोग ये क्या लाए हो? कि ये महारानी को गिफ्ट देना पड़ेगा। तू क्या लाया? कि मैं तो कुछ नहीं लाया। और कहते हैं ना मारवाड़ी जुगाड़ कर ही लेते। बंदे के हाथ में तलवार तो थी, मैडम के सामने प्रस्तुत की है ना, कि मेरी ओर से मारवाड़ की तरफ से मैं आपको अपनी तलवार भेंट कर रहा हूं। और कहते हैं महारानी बड़ी खुश हुई, किससे? प्रताप सिंह से ना। बाकी वाले पता नहीं क्या क्या ले आए होंगे, घड़ी लाए, कोई और कुछ ले आए। बाद में खाने की बात आई, मैडम के पास बैठे बैठे खाना खा रहे कौन? सर प्रताप सिंह जी है ना। खाना खाने के बाद में आपने बड़ी बड़ी होटलों में देखा होगा गर्म पानी और नींबू ला कर देते है ना। प्रताप सिंह जी को लगा अब ये कौन सा सिस्टम है, गर्म पानी नींबू। कहते नींबू को निचोड़ दिया किसमें, और भाई साहब पी गए। ये नहीं पता कि पीना नहीं होता है, देखा ही नहीं कभी। और बाकी वाले सब हंसने लग गए, कैसा पागल आदमी है। और पास में ही महारानी बैठी। महारानी को बुरा लगा है ना। महारानी ने जो वेटर था उसको आदेश दिया मेरे लिए भी एक नींबू गर्म पानी लाया जाए। और ध्यान देना उस गर्म पानी में नींबू निचोड़कर मैडम खुद पी गई। इतना इंप्रेस करके आया था बंदा, कौन सा? सर प्रताप सिंह। और ध्यान देना बाद में इनकी फोटो वगैरह खींची हुई आज भी लगी हुई है लंदन में, इंग्लैंड की संसद में आज भी फोटो लगी हुई है ब्रिजेस पैंट और जोधपुरी सूट वाली। गंगा सिंह की साथ में। बाद में गंगा सिंह को बोला आप भी पहन लो, आपके पास कपड़े वैसे पहने तो पड़े ही तो है। और कौन सा है? प्रताप सिंह। ये तो दो बातें याद रखना। एक और याद रखना, जसवंत सिंह के समय की घटना है। लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, जसवंत सिंह सेकंड के समय स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर पधारे। नाम सुना होगा सरस्वती जी का, जोधपुर पधारे। पूछ ले वे स्वामी जी जोधपुर आए, उस समय जोधपुर का राजा कौन था? जसवंत सिंह। हालांकि आए तो क्या ही थे, बेचारों को मार दिया था। मारने वाले कौन है? मारवाड़ है ना, मारवाड़ की अलग ही परंपरा है। स्वामी जी आए, राजा साहब लेने गए। राजा कौन है? हाँ भाई, ट्रेन आई थी रायका बाग रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन रुकी। ये मेन जंक्शन जो आपका बना ये उस समय नहीं था, तब बना, 20 साल हुए। वहां पर रुके रायका बाग, महाराजा लेने गए। कौन से महाराजा है? जसवंत सिंह के साथ में उनकी छोटी सी प्रेमिका भी थी, जिसका नाम है नन्ही जान। क्या नाम है? इधर आपके बाबा जी दयानंद सरस्वती। बाबे को उठाया, वहां से लिया, वापस घर आ रहे हैं। घर बोले तो मेहरानगढ़। आपने देखा होगा रायका बाग से पुराने हाईकोर्ट की तरफ आने के लिए सीढ़ियां बनी है, देखी क्या? पुल के ऊपर से क्रॉस होने के लिए कभी गए हो तो, केन कॉलेज वाले जो आते हैं वो ऊपर से आते हैं, उन सीढ़ियों से ये लोग उतर रहे। बाबा जी आराम से उतर। जसवंत सिंह जी एक हाथ नन्ही जान के कंधे पर रखा है, रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठरके से ना सहारा लेकर उतर रहे। बाबे की नजर पड़ी, बाबा जी ने फटकार लगाई, किसको?
कि जसवंत सिंह आप 9 कोटी मारवाड़ के धनी हो, और ये कौन है? नृत्यांगना है ना, ठुमके लगाने वाली है। एक नाच गाने करने वाली के कंधे पर हाथ रख के खुद की बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? जसवंत सिंह ने हाथ हटा लिया, लेकिन बुरा किसको लगा? नन्ही जान को लगा बाबे का कुछ करना पड़ेगा। अब देखिएगा आगे क्या घटना होती है। जहर दोगे? इस नन्ही जान का एक छोटा सा कोई प्रेमी था, उसका नाम था जग्गू। जग्गू रसोईया। रसोई में समझ गए क्या? नहीं हो सकते क्या? आप देखिएगा जग्गू को जाकर सारी बात बताई, देख जग्गूड़ा एक काम कर दे। जग्गू ने कहा बोल कि बाबा जी को मारना तो खाने में कुछ मिला। जसवंत सिंह नहीं, गलती होगी सर, इनको मारना है। जग्गू ने कहते पहले जहर मिलाया, बाबा जी को ले जा कर दिया, बाबा जी खाना जी में। बाबा ने कहा मैंने आज तक रोटी खाई नहीं। तो और कुछ खाते पीते होंगे? कि हाँ दूध पीता मैं। जग्गू ने कहा ला रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा अगर नहीं हो तो रहने देगा। नहीं नहीं, रहने कैसे दूँ, ला रहा हूँ। आदेश है किसका? और कहते दूध में पीस कर कांच मिला दिया, बाबा जी को दिया, बाबा जी दूध पी लो। पी लिया। और आपको पता ही तभी तो खराब होनी है, बाबा जी की तबीयत बिगड़ गई। आधी रात को बाबा जी फरार। अजमेर पहुंचे, वहीं पर मृत्यु हो गई। सवाल पूछा गया बाबा जी की समाधि कहाँ पर बनी है? अजमेर में। ये जहर वगैरह जो दिया, कांच वगैरह कहाँ पर दिया? जोधपुर में। जोधपुर के राजा कौन थे? जसवंत सिंह। और उनकी मृत्यु हुई थी दीपावली के दिन। दीपावली के दिन 1883 30 अक्टूबर बाबा जी की मृत्यु होगी। उनके नाम का आज कॉलेज भी अजमेर में है ना, MDSU, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी। लिख लो एक लाइन। स्वामी जी को नन्ही जान पब्लिक नन्ही भगतन, भगतन भी बोलते हैं, तथा जग्गू रसोईया ने, जग्गू रसोईया ने दूध में कांच मिलाकर पिलाया और बाबा जी की मृत्यु हो गई। अजमेर में जाकर मर गए थे। अजमेर में उनकी समाधि बनी है। लिख लोगे स्वामी जी की समाधि अजमेर। इसके बाद में राजा बनते हैं इनके बेटे सरदार सिंह। सरदार जसवंत सिंह के बेटे। क्या कार्यकाल लिखा जसवंत सिंह का है? 1700 1800 कितना है? 95 है। 95 से 1911 सरदार सिंह। कुछ नहीं, एक ही बात है, पिताजी की याद में जसवंतड़ा बनाया। जसवंतड़ा है अपने जोधपुर में, जैसे बोलते मारवाड़ का ताजमहल, वो सरदार सिंह जी ने बनाया है। और एक घंटाघर सरदार मार्केट, वो भी किसने बनाया? सरदार सिंह ने बनाया था। लिख लो पिता जसवंत सिंह की याद में, पिता जसवंत सिंह की याद में जसवंत थड़ा, किले के पास में भाई देखा होगा, जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। थड़ा है वो, घड़ा नहीं है। हाँ, निर्माण करवाया। तभी तो बोला मैंने, ब्रैकेट में लिख लेना मारवाड़ का ताजमहल। राजस्थान का भी कह सकते हो, मारवाड़ का भी कह सकते हो। पूछ ले मारवाड़ का ताजमहल कहाँ है? जोधपुर में, मेहरानगढ़ किले के पास में। नाम क्या? जसवंत थड़ा। किसकी याद में? जसवंत सिंह सेकंड की याद में। बनाने वाला कौन है? उनका बेटा सरदार सिंह। एक लाइन और लिखो, सरदार सिंह ने सरदार मार्केट ओब्लिक घंटाघर गए हो कभी? का निर्माण करवाया। घूमने जाते लोग घंटाघर, क्या है वो घूमने? घंटाघर में क्या है? कुछ है क्या? वो घंटा लगा हुआ है। एक और क्या है? घड़ी लगी बड़ी सी, सेल्फी पॉइंट।
ऊपर चढ़े हो कभी? सरदार मार्केट घंटाघर का निर्माण करवाया, जोधपुर। इसके बाद में राजा बनते सुमेर सिंह, नाम सुना होगा। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। उसमें कहते सुमेर सिंह जोधपुर की तरफ से गए थे। पूछ ले वह पहले विश्व युद्ध में भाग लेने वाला मारवाड़ का राजा कौन था? सुमेर सिंह। और ये बिजली जो है पहली बार सुमेर सिंह लाए थे। राजस्थान में और कहीं नहीं थी, सबसे पहले अपने यहाँ आई थी। सुमेर सिंह राठौड़ ले आए थे। लिख लो एक लाइन और। प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय और ये हुआ कब था? 1914 से 18। जोधपुर महाराजा सुमेर सिंह थे। सुमेर सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। हालांकि पूरा भारत साथ देता है। 2 वर्ल्ड वॉर हुए, दोनों में हम भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। पहले में भी दिया। महात्मा गांधी ने कहा था भारतीयों को साथ देना चाहिए क्योंकि युद्ध होने के बाद हम लोगों को आज़ाद किया जाएगा। लेकिन किया क्या? नहीं किया। महात्मा गांधी को दलाल बोलते हैं, सार्जेंट। हमारे यहाँ के युवाओं को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के भेजा गया, भर्ती कराया गया, सेना में भर्ती हो, वर्ल्ड वॉर में जाओ, और बेचारे गए भी। जैसे ही खत्म हुआ 1918 में युद्ध खत्म हो गया, अंग्रेज जीत गए। भारतीयों की गजब की उसमें ध्यान देना से हो रहा था। गांधी जी गए कि भाई आज़ादी दो, क्या? हाँ, हमने कब बोला ऐसा? मुकर गए हो। दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, अंग्रेजों ने फिर कहा अब की बार पक्का देंगे। और दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी हमारे वाले लोग यहाँ से गए, दुनिया भर के भारत के लोग गए। लेकिन 45 में ख़त्म हो गया युद्ध। 39 से 45 में हुआ दूसरा। हमारे यहाँ के लोग गए, आज़ाद दो, कहे हाँ हमने कब काम देंगे। ऐसे अंग्रेज थे। और किस्मत ये था कि 46 में सरकार चेंज हो गई वहाँ पर। चर्चिल हार गया, एटली जीत गया। एटली ने आज़ादी दे दी थी, नहीं तो नहीं देते। अंग्रेजों का साथ दिया। एक लाइन और लिख लो। सुमेर सिंह के भाई उमेर सिंह, सुमेर सिंह के भाई उम्मेद सिंह ने उम्मेद पैलेस का निर्माण करवाया। सुमेर सिंह के भाई उमेद सिंह ने उम्मेद पैलेस का निर्माण करवाया। जोधपुर में ये भाई सबसे महंगी होटल है ये। हजारों रुपए ले लेते हैं एक दिन के। पता नहीं अंदर ऐसा है क्या। सुमेर सिंह के भाई उमेद सिंह ने उम्मेद पैलेस का निर्माण करवाया। 10 साल लगे थे, 1929 से 39। अकाल पड़ गया था हमारे यहाँ पर। लोगों को कहते हैं रोजगार दिया था। बड़ा शानदार महल बना उम्मेद पैलेस। लिख लिया। सुमेर सिंह के भाई उमेद सिंह ने उम्मेद पैलेस बनाया। और खुद वो प्लेन के थे, क्या बोलते हैं, चलाने वाले ड्राइवर शानदार थे। ये हवाई पट्टियाँ वगैरह, हवाई अड्डे अपने राजस्थान में जितने भी बने हुए पड़े सब इन्होंने बनाए थे। खुद पायलट थे, खुद ही चलाते प्लेन। राजस्थान में एकमात्र बंदा था जिनके पास में निजी प्लेन था, वो ये थे। कौन? उमेश सिंह जी, है ना। और आज़ादी के टाइम आपको पता ही है कौन थे जोधपुर के राजा। एकीकरण के टाइम लिखाया था। आज़ादी के समय या एकीकरण के समय जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह थे। हनुमंत सिंह, जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह थे, जिनका मन था मैं कहाँ जाऊं। हाँ, बताया था। बाद में बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के राजी करके इनको साइन वगैरह करवाए थे। अगर चले जाते तो आज हम ये राजस्थान का नहीं पाकिस्तान का इतिहास पढ़ रहे होते, है ना। बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ लिए हुए रहे हो। और एक कोचिंग का नाम कोई एजुकिंग नहीं होता, कोई दूसरा ही होता। हाँ, शुक्रिया अदा करो पटेल का। पटेल नहीं होता तो पाकिस्तान होता भाई।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम तो सुना होगा। उन्होंने कहते समझाया था, खूब समझाया, तब जाकर राजा साहब माने थे। लिख लिया गया? वाह, अड़ी लगाओ। आमेर, आमेर ओब्लिक जयपुर का कछवाहा वंश, नाम सुना गया? आमेर, आमेर को जयपुर बोलते भाई, इसको ढूंढाड़ भी बोलते हैं, ढूंढाड़, ये भी पास में लिख लेना, ढूंढाड़। नदी बहती थी ढूंढ, ढूंढ नदी के किनारे ढूंढाड़ कहलाया। और दूसरा कहते हैं कछुआओं से पहले यहाँ पर मीणा थे, खूब थे, मीणा को ढूंढ ढूंढ के निकाला, इसलिए कहते ढूंढाड़ बोलते। जब भी हो नाम याद रखना, ढूंढाड़। कौन से रियासत का या कौन से एरिया का प्राचीन नाम था? ढूंढाड़, जयपुर के आसपास वाला। आमेर, आमेर के बाद में हुआ है जयपुर। लगा लिया क्या? राजवंश कौन सा है? कछवा राजवंश है ना। ये कौन है? ध्यान देना, भगवान श्री राम के पुत्र कुश। सुना क्या? दो बेटे हुए, लव कुश। अब लव बड़ा, कुश बड़ा? बड़ा कौन? कुश बड़े वाले कितने जने? हाथ खड़े करो तो। कुश बड़े वाले कितने हैं? एक, दो। लव बड़े वाले कितने हैं? एक आध लव में, एक आध कुश में, बाकी वाले किस में हो? हाँ, सभा चल रही है, कहीं पर पूछा गया स्त्री है ऊ, पुरुष है ऊ, तो है क्या? और दोनों में ऊ चलेगा कैसे? ध्यान देना, लव छोटा है, बड़ा कौन है? हाँ, है तो क्या जोड़ भाई? तो कुश के वंशज है ये। कौन? कछवाहा, भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज। ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में आए थे। एमपी में जगह पड़ती नरवर। कौन सी जगह? यहां से कहते राजस्थान आए थे। जैसे आए यहां पर पहले मीणा बैठते थे, मीणा और एक और जाति मिलती बड़ गुर्जर। इनको यहां से निकालने के बाद में इन्होंने अपने राजवंश की स्थापना की है, और उस राजवंश का नाम है कछवा राजवंश। पूछ ले वे, कछुआओं से पूर्व शासन करने वाले कौन है? मीणा या बड़ गुर्जर? लिख लो एक लाइन। कछवाहा राजवंश से पूर्व, से पूर्व ढूंढाड़ पर, ढूंढाड़, कछवा राजवंश से पूर्व ढूंढाड़ पर शासन किया मीणों तथा बड़ गुर्जरों ने। आज भी मीणा सबसे ज्यादा कहां पर रहता है? जयपुर में रहता है भाई, आज भी ज्यादा है। ये लोग यहाँ पर राजा थे। कछुआओं से पूर्व यहाँ पर राज करने वाले मीणा, और मीणाओं के बाद में जाती आती बड़ गुर्जर। वो गुर्जर नहीं है, ये बड़ गुर्जर लगे। सबसे पहला कौन आया? लिखिएगा, नरवर के जंगल एमपी से आगमन हुआ, से आगमन हुआ श्री राम के पुत्र, भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज कछुआओं का। पूछ ले वे, राजस्थान में कछवाहा राजवंश कहां से आया? मध्य प्रदेश से आया है। मध्य प्रदेश में जगह है नरवर के जंगल। है कौन कछुआ? है भगवान श्री राम के वंशज है। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी श्री राम मंदिर वाली। उस समय पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आज की डेट में कोई भगवान श्री राम के वंशज है क्या? सवाल किया था। तब सबसे पहले जयपुर राजघराना आया था कि हम हैं। हम किसके वंशज है? श्री राम के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है, पूछना चाहिए क्या? सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं है श्री राम के वंशज भारत में नहीं है तो कहाँ होंगे? हाँ, लेकिन पूछा था, जयपुर राजघराना ने कहा था हम है। जयपुर क्या, लगभग सारे ही है हो, इन्हीं के तो वंशज, और कहाँ के हो? जो भी है, जितनी भी दिख रही भारत में हिंदू धर्म वाले सारे
दो ही तो हुए, श्री राम और एक वो कृष्णवंशी जो बाटी हुए, जैसलमेर वाले, करौली वाले। लिख लिया क्या? सबसे पहला आया था उनका नाम था तेजकर्ण। राजा का नाम क्या है? तेजकर्ण। सबसे सुंदर राजा वही था, धोले रंग का था, इसलिए बोलते धोला राय। और फूट रे को दूल्हा बोलते, इसलिए बोलते दूल्हे राय। सबसे सुंदर राजा जयपुर का, और सबसे बदसूरत राजा भी जयपुर का ही हुआ है। लिख लो, सोढ़ा सिंह के पुत्र, सोढ़ा सिंह या सोढ़ देव, सोढ़ा सिंह के पुत्र तेजकर्ण, इन्हीं का नाम मिलता है धोला राय। धोला राय, इन्हीं का नाम मिलता है दूल्हे राय। याद रखना भाई नाम, संस्थापक तो आप याद रखोगे ही रखोगे। सोढ़ा सिंह के पुत्र तेजकर्ण धोला राय दूल्हे राय ने 1137 सन याद रखोगे, 1137 में कछवाहा राजवंश की स्थापना की। जैसे मेवाड़ में गोहिल वंश का संस्थापक कौन? गोहिल आदित्य। और वास्तविक संस्थापक कौन? बप्पा रावल। मारवाड़ में राठौड़ों का संस्थापक कौन? राव सिंहा। और कछवा राजवंश का संस्थापक कौन? तेजकर्ण धोला राय दूल्हे राय। कब स्थापना हुई है? 1100, हाँ, मारवाड़ से 100 साल पहले हुई है। मारवाड़ की हम लोग लिखते हैं 1237 के आसपास, और ये हुई है 1137 में। सवाल खड़ा होगा स्थापना कहाँ हुई, यानी कि इन लोगों ने अपना साम्राज्य कहाँ बसाया। लिखोगे नेक्स्ट लाइन, साम्राज्य बसाया। राठौड़ों ने कहाँ बसाया था भाई? पाली के आसपास साम्राज्य बसाया, बाण गंगा के आसपास। नदी है बाण गंगा, सुनी क्या? अर्जुन की गंगा, अर्जुन ने तीर कहना वो तो उससे निकली थी। राजा बने तो राजा की राजधानी भी होगी, राजधानी आमेर। सॉरी, एक और जिला है ना पास में, दौसा। पहली राजधानी इनकी थी दौसा, दौसा। दूसरी राजधानी थी मांची, इसका नाम था रामगढ़। नाम तो मांची था, इन लोगों ने, ये खुद श्री राम के वंशज है, इसलिए नाम क्या कर दिया? रामगढ़, है ना। पूछ ले वे साम्राज्य कहां बसाया है? बाण गंगा नदी के चारों तरफ ही आकर बैठ गए। पहली राजधानी किसको बढ़ाई थी? दौसा को बढ़ाई। दूसरी कौन सी है? मांची। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? रामगढ़। इन्होंने अपनी कुल देवी का मंदिर भी बनाया था, कुल देवी जमवाई माता, जमवाई माता का मंदिर बनाया। मंदिर कहां पर है? जमवा रामगढ़, जयपुर, जमवा रामगढ़। राठौड़ों की कुल देवी का मंदिर कहां है? नागाना, बाड़मेर बालोतरा। इनकी कुल देवी है जमवाई माता, जमवा रामगढ़ जयपुर में है। और इन्होंने एक छोटा सा शहर बसाया था, लिखोगे 1150, अंबावती। अंबावती का नाम बाद में हो गया आमेर। शहर बसाया, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। कछवा राजवंश की स्थापना करने वाला धौला राय दूल्हा राय तेजकर्ण कहां पर करते हैं? बाण गंगा के आसपास। राजा बने, राजधानी कौन सी है? पहली दौसा, दूसरी है रामगढ़। कुल देवी जमवाई माता, जमवाई माता का मंदिर कहां पर बनवाया? जमवा रामगढ़ जयपुर। और एक छोटा सा शहर बसाया था, शहर का नाम था अंबावती। अंबावती का बाद में नाम क्या हो गया? आमेर। याद रखना आमेर अभी तक राजधानी नहीं बनी है, कई बार पूछा गया, कंफ्यूज मत होना, आगे बढ़ेगी, अभी तक नहीं बनी है। हो गया क्या? हाँ ना? एक को सुना होगा ढोला मारू, सुना क्या? छोटी सी लव स्टोरी, वो ढोला यही है, ढोला राय मारू, वो मरवन बीकानेर वाली। इसके बाद में छोटे से राजा बनते एक ही लाइन के, उनका नाम है पुंजन देव। याद रखना हो, पुंजन देव ने कब बने कब मरे नहीं पता, तराइन के युद्धों में भाग लिया, ये याद रखना, तराइन के युद्धों में भाग लिया।
अब आपको पता ही होगा तराइन के युद्ध कब हुए, 1191-92। पृथ्वीराज चौहान के सामने गौरी था। हाँ, गौरी के खिलाफ युद्ध किया था इन्होंने। पूछ ले जयपुर के कौन से राजा ने गौरी के खिलाफ संघर्ष किया, पुंजन देव या पजवंत? ये सवाल अभी आया है, इसी में आया, 2024 में किसी पेपर में आया था, और याद रखना, पंचवन देव, पुंजन देव। इसके बाद में राजा बनते आपके कोकिल देव। ये इंपॉर्टेंट आदमी है भाई, हालांकि एक ही लाइन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। कोकिल देव ने 1207 सन याद रखोगे, 1207 में आमेर को राजधानी बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट, आमेर को राजधानी बनाया, जो सर्वाधिक समय तक रही। समझ जाओगे? पूछ लेवे कछवा राजवंश की सबसे लंबी राजधानी कौन सी? आमेर। किसने बनाई? कोकिल देव ने। कब बनाई? 1207 में। लगभग 500 वर्षों तक रहेगी। कितने? जयपुर आएगा तब तक राजधानी यही है। जयपुर कब आया? 1727। सवाई जय सिंह ने शहर बसाया था जयपुर, 18 नवंबर 1727। तब तक राजधानी यही रहेगी। कौन सी रहेगी? आमेर। किसने बनाई? कोकिल देव ने। आमेर शहर किसने बसाया? दूल्हे राय ने। इसके बाद लिखो एक और राजा, एक लाइन का। राजा साहब का नाम है रामदेव। बाबा जी नहीं है, ये रामदेव कछवा है। रामदेव ने कदमी महल बनाया। कदमी महल जयपुर में है, जहां पर कहते वहां के राजाओं का तिलक वगैरह होता था। इसके बाद में एक बड़े राजा आते हैं जिनका नाम आपने सुना ही है। कब बड़े कब मरे नहीं पता, कार्यकाल वगैरह नहीं है इनका। कार्यकाल भारमल से शुरू होंगे। पृथ्वीराज कछवा नाम सुना? याद करो, खानवा। ये 1200 के आसपास के है और ये सीधा 1500 आया है। 300 वर्षों का बीच का इतिहास नहीं है। 1527 में एक लाइन मिलती है। लाइन क्या मिलती है? आपका राजा खानवा के युद्ध में मारा गया, उससे पहले उसने क्या कुछ जीता नहीं लिखा गया। पृथ्वीराज कछवा खानवा के युद्ध में बाबर के सामने लड़ते हुए शहीद हो गया। बस। बीच में 300 साल पहले कौन कितने बड़े, किनको कितनों ने हराया नहीं लिखा गया। लिख लो पृथ्वीराज कछवा, लिख लो नहीं क्या, 1527 खानवा के मैदान में, खानवा के मैदान में राणा सांगा का साथ दिया। खानवा के मैदान में राणा सांगा का साथ दिया। कब हुआ था खानवा का युद्ध? तारीख कौन सी थी? 17 मार्च। खानवा के मैदान में राणा सांगा का साथ दिया। इनके ध्यान देना 12 बेटे थे। कितने? 12 बेटे। इसलिए इनके साम्राज्य को बोलते 12 कोटड़ी। ये भी कई बार आई है, 4-5 बार अभी पूछ लिया गया। 12 कोटड़ी का संबंध किससे है? यानी कि 12 बेटे, 12 बेटों में पूरा जयपुर क्या बोलते बांट दिया गया, अलग अलग कोटड़ियां बना दी। कितनी कोटड़ियां बनाई है? 12। जैसे ठिकाने होते हैं वैसे कोटड़ी। 12 कोटड़ी का संबंध कहां से है? याद रखना, जयपुर से। और जयपुर के राजा पूछे तो कौन सा राजा है? लिख लोगे पृथ्वीराज के 12 पुत्रों के साम्राज्य को 12 कोटड़ी कहा जाता है। 12 कोटड़ी कहा जाता है। याद करो, शेरशाह सूरी याद है? जोधपुर आया था, गिरी सुमेल में आया था, वो वापस जा रहा था। मेवाड़ गया क्या? वो नहीं गया, जयपुर के रास्ते निकला था। बताया था यहाँ का राजा कौन था जिसने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली? बताया तो था।
जयपुर के कौन से राजा ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की? पन्ने पलटने नहीं है, लिखवाया तो है ही नहीं, केवल बताया था। लिखो अगला राजा, रतन सिंह कछवा। कछवाहा ने 1544 शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। ज्यादा नहीं है, शेरशाह के 4 सवाल ही बनते हैं। मेवाड़ का पूछे उदय सिंह, बीकानेर का कल्याणमल, मेड़ता का वीरमदेव, जयपुर का रतन सिंह और जोधपुर का मालदेव। मालदेव अधीनता स्वीकार नहीं करता है, युद्ध करता है। युद्ध का नाम है गिरी सुमेल और अपने शेरशाह का राजस्थान का कोई लेना देना ही नहीं। रतन सिंह कछवा ने 1544 में शेरशाह की अधीनता स्वीकार की। रतन सिंह के 2 काके थे, काकाश्री। रतन सिंह के बाप के भाई को क्या बोलते हैं? उनका नाम था संगा। संगा ने सांगानेर बसाया। हवाई अड्डा है संगा ने सांगानेर। तथा एक और थे शेखा। शेखा ने शेखावाटी बसाया। 2 काके, सांगा कछवा, सांगानेर बसाया, जहां आपका इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, राजस्थान का पहला और देश का 14वां 17वां कौन सा है? देख लेना हो, सवाल पूछा गया है। जयपुर कौन से नंबर पे आता है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में? और दूसरा है शेखा। शेखा ने शेखावाटी बसाया। शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। छाप लिया गया। अब देखिएगा राजा कौन है? रतन सिंह। रतन सिंह का एक भाई है, उसका नाम है आस्करण। रतन सिंह का एक भाई है, उसका नाम है भारमल। कंफ्यूज मत होना, आस्करण दुर्गादास के पिता भी थे। दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम क्या है? आस्करण राठौड़। ये कछवा है। रतन सिंह मेवाड़ में भी हुआ। रतन सिंह सिसोदिया पद्मणि का पति, ये रतन सिंह कछवा है। पृथ्वीराज सिसोदिया भी हुआ, उड़ना राजकुमार, ये पृथ्वीराज कछवा है ना, याद रखना। रतन सिंह राजा है और राजा बनना किसको है? भारमल को लगा मैं छोटा भली हूं, राजा मैं बनूं। भारमल ने अपने भाई को सेट किया। भाई कौन? आसकरण को बोला देख वो राजा है, अपन दोनों है ही नहीं, एक काम कर तू इसको जहर दे, मैं तेरे को राजा बना दूंगा। कहते धोखे से आसकरण ने जहर दे दिया। किसको? रतन सिंह जी मर गए। भारमल ने जहर दे दिया किसको? खुद क्या बन गया? 1547 1547 से 74 है ना। भारमल राजा बना। कहाँ का? आमेर का। राजधानी कौन सी है? जयपुर है ही नहीं। जयपुर तो सवाई जय सिंह के टाइम में आएगी। भारमल राजा जो ही बना, आसकरण के टाबर खिलाफ हो गए कि मेरे बाप को मरवाया किसने? भारमल ने। रतन सिंह के टाबर बड़े हो गए, विद्रोह कर रहे। मीणा विद्रोह कर रहे। मीणा कहीं नहीं गया, वहीं बैठा है। एक और जाति है बड़ गुर्जर, ये कर रहे। और इनके जो भाई भतीजे थे सब नाराज हो गए कि इनको मरवा के राजा बना है। इतना परेशान हो गया भारमल। भारमल को एक ही आदमी दिखा, वो था अकबर। उसको लगा सारी समस्याओं का समाधान कौन है, और कहते अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अपनी पूरी की पूरी समस्याएं अकबर को सुपुर्द कर दी। अकबर से आप हाथ मिला रहे हो तो बाकी वालों की औकात ही क्या है? किसी ने परेशान नहीं किया। भारमल एकदम सर्वे सर्वा बन गया। और कहते मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध भी बनाए थे। किसने बनाए थे? राजस्थान का पहला राजा है जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। वो राजा कौन सा है? भारमल। एडी लगा के छोड़ दो, भारमल। दूसरा नाम है बिहारीमल। भारमल या बिहारीमल। कार्यकाल रहेगा 1547 से 1574। 74 ही है या अलग है? शायद यही है। अब 73 है तो पता नहीं, यही होना चाहिए ना। भारमल बिहारीमल, इनको पढ़ेंगे
नहीं है।